नमस्कार, सत श्री अकाल जी। मैं रविंदर सेन। मैं हेल्थ कोच हूँ। मैं इस वक्त इंडिया में नहीं हूँ, मैं वैसे पटियाला से हूँ, पंजाब से। इस वक्त जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में हूँ। मैं सेल्फ मेड हेल्थ कोच हूँ। 6 साल पहले, 5.5 6 साल पहले मैंने अपने आप पे हेल्थ पे एक एक्सपेरिमेंट किया। मैं बहुत अनहेल्दी था, सिर्फ डाइट चेंज की और मेरी काफी बड़ी बड़ी दिक्कतें, जो मुझे प्रॉब्लम्स थी, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, वो अपने आप सेट हो गए। तो बड़ी हैरानी हुई। तो उस दिन से मेरा एक मिशन है कि मैं ढूंढता हूँ, तरीके ढूंढता हूँ कि कैसे मैं हेल्दी होने के सिंपल, सस्ते या ऑलमोस्ट फ्री वाले तरीके यूज कर सकते हैं। किसी ਦਾ ਮਾਈਕ ऑन है जी? कैन यू प्लीज स्विच ऑफ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ, है ना? प्लीज अपने माइक ਨੂੰ ਸ਼ਟ डाउन रखो जी। सो मैं उस मुहिम च काफी चीज़ां लभियां। मैंने अश्वगंधा लभ्या, मैंने मिल्क थिसल लभ्या, मैंने एप्पल साइडर भी लभ्या। वन ऑफ द बेस्ट चीज़ां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैंने लभ्या कि एप्पल साइडर, ਜਿਹਨੂੰ या फिर बीटेन हाइड्रोक्लोराइड, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਟਮਕ ਐਸਿਡਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਭੀਆਂ ਕਿ इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा वधिया रिजल्ट आया। सो व्हाट आई फाउंड इज, एक चीज़ ऐसी मिली मेरे को, फर्मेंटेड फूड्स, जिसके बारे में आज मैं बात करना चाहता हूँ। जिसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, को हिंदी या पंजाबी में खमीरना बोलते हैं, है ना? खमीरना। सो जब भी कोई चीज़ फर्मेंट करके खाते हैं तो हमारी बॉडी की डाइजेशन, हमारे लिवर की हेल्थ, हमारा गट बैक्टीरिया, जो कि बहुत जरूरी है। गट बैक्टीरिया वो चीज़ है जिसको फ्लोरा बोल देते हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन में एंजाइम्स रहते हैं, जो हमारा खाया हुआ खाना जो हम खाते हैं उसको डाइजेशन में, या कई चीज़ों को बैक्टीरिया बनाते हैं, कई एसिड्स को कन्वर्ट करते हैं, प्रोटीन्स को खाते हैं। तो ज़्यादातर खाना आजकल जो लोग खा रहे हैं, जैसे कि प्रिजर्व्ड, है ना, या फिर पेस्टिसाइड वाला, या डब्बे बंद वाला, या पैकेट बंद वाला, उसमें एक दिक्कत है। वो चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं, उनमें जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे गट बैक्टीरिया को, जो हमारी इंटेस्टाइन में अच्छा फ्लोरा है, अच्छे एंजाइम्स है, उसको मार देता है। ये बिल्कुल उसी के इक्वलेंट होगा कि एंटीबायोटिक्स लिए, एंटीबायोटिक सारे बैक्टीरिया मार देते हैं, बुरे भी और अच्छे भी। तो जब आप प्रिजर्व्ड खाना, टू मच कुक्ड खाना, है ना, पेस्टिसाइड्स वाला खाना खाते हैं, तो आपका गट बैक्टीरिया मर जाता है। तो उल्टा करने के लिए, अगर आप अनहेल्दी रहे हैं पास्ट में, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ्यूचर हेल्थ अच्छी रहे, तो कुछ चीज़ों में परहेज करना पड़ता है, जैसे शुगर, कार्ब्स नहीं खाने, है ना, प्रिजर्व्ड खाना नहीं खाना। प्रिजर्व्ड खाना होता है पैक्ड खाना, या फिर चाइनीज फूड जिसमें अजीनोमोटो पड़ता है, वो नहीं खाना। फ्रक्टोस, जो चीनी है उसमें, फ्रूट्स में, वो भी एक गट शील्डिंग बैक्टीरिया है, उसको मार देती है ना। तो अल्कोहल बैक्टीरिया को मार देता है। और जो खाना जैसे है प्रिजर्व्ड खाने में, एक और चीज आती है मैदा। मैदा बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी इंटेस्टाइन को खराब कर सकता है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनको हमने अवॉइड करना ही करना है। अब अगर आपने पास्ट में बुरा खाया और आप अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करने लग गए हैं, फिर भी आपका गट बैक्टीरिया बनने में टाइम लगता है। तो गट बैक्टीरिया बनाने के लिए, इफ यू वांट योर गट बैक्टीरिया के अलाइव हो, वहां पे गट बैक्टीरिया आए, तो आपको फर्मेंटेड फूड्स बहुत जल्दी हेल्प करते हैं। फर्मेंटेशन में एक चीज है, एक बैक्टीरिया है जिसको लैक्टोबैसिलस बोला जाता है। वो एक बैक्टीरिया है जो हवा में होता है। जब हम फर्मेंटेशन करते हैं किसी भी फूड की, उसमें बहुत हाई हो जाता है। क्योंकि वो हाई हो जाता है, वो आपके गट को बहुत हेल्प करता है, स्पेशली पीपल विद कॉन्स्टिपेशन, पीपल जो हरी चीजें डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते, उनको, है ना। कई लोगों को आईबीएस होती है, वो ग्रीन्स तो ले ही नहीं सकते, वो ट्राई कर सकते हैं ये फर्मेंटेड फूड। कईयों को सीबो होती है, सीबो वालों को रिकमेंड नहीं करते हम कभी भी कोई भी बैक्टीरिया वाली चीज, क्योंकि उनका बैक्टीरिया गलत जगह पे ग्रो कर चुका है। तो हमने क्या करना है, हमने अपने गट बैक्टीरिया को अच्छा करना है। और जितना गट बैक्टीरिया अच्छा होगा, उतनी जल्दी हमारी बॉडी थ्राइव करती है, उतनी बॉडी रिकवर करती है, आपकी फेस की, स्किन की, आईज की क्वालिटी, हेयर, नेल, सब चीजों की। जिन लोगों का लिवर फैटी है, उनको सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वो खाना खाते हैं उनसे पचता नहीं है, क्यों? लिवर जूस नहीं बना पा रहा बायल जितना चाहिए। उस केस में भी, क्योंकि प्री डाइजेस्टेड फूड है, जो फर्मेंटेड फूड है वो प्री डाइजेस्टेड है। प्री डाइजेस्टेड मतलब थोड़ा सा पचा हुआ ऑलरेडी। बहुत सिंपल सा तरीका है, कांच का जार लेना है आपने, 250 ml पानी में, है ना, 250 मिलीलीटर पानी में 1 टेबल स्पून, इसकी रेशियो होती है, इसको ब्रायन बोलते हैं। 250 मिलीलीटर पानी में 1 टेबल स्पून सेंधा नमक मिक्स कर लेना है। तो लेट्स से
आपने सब्जी ली, जैसे मैं करता हूँ, ब्रोकली, गोभी, पत्ता गोभी, अदरक, लहसुन, बीच में आप प्याज डाल सकते हैं मगर मैं प्याज नहीं डालता, मैं बीच में मूली डाल सकते हैं आप, है ना। इन चीजों को आपने एक जार में डाला, अच्छी तरह भर दिया, उसमें वो पानी मिक्स करके 250 मिलीलीटर में 1 टेबल स्पून नमक, आपने देख लेना कितना पड़ता है। लेट्स से आपने 3 कप पानी लिया, 250 मिलीलीटर 1 कप होता है, उसमें 3 चम्मच नमक घोला और डालना शुरू कर दिया, और जब तक वो पूरा भर गया वहां पे छोड़ दीजिए। जरूरी नहीं है वो सारा बीच में डालना है, जहां वो सारी सब्जी डूब गई भर गया, ठीक है। अब सब्जी हल्की होती है, पानी के ऊपर आ जाती है, ऊपर अगर काई ना लग जाए, है ना, फंगस ना लग जाए, तो उसको क्या करना है, दिन में 2 बार उस जार को हिला देना है ताकि सब्जी रोटेट हो जाए, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर। आप एक लकड़ के या स्टेनलेस स्टील के स्पून के साथ भी इसको दिन में 2 बार मिक्स कर सकते हैं। 3 दिन लगते हैं। जो लैक्टोबैसिलस है 3 दिन में अपना काम शुरू कर देता है। वो क्या होता है, उसकी पीएच वैल्यू एसिडिक होती है थोड़ी सी, तो उसमें एसिडिक पीएच वैल्यू में वो फंगस, मोल्ड, काई कुछ नहीं लग सकता। फिर वो 3 दिन के बाद आपको उसको हर रोज हिलाना नहीं पड़ेगा। और आप नोटिस करोगे जब आप ढक्कन खोलोगे फिज करेगा, वो फिज है क्योंकि लैक्टोबैसिलस कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो उसमें सब्जी में, उसको भी खा रहा है, तो उससे फिज बनती है, बिल्कुल जैसे स्पार्कलिंग वाटर होता है ना, इसको खारा सोडा बोलते हैं इंडिया में। तो 7 डेज लगेंगे, जैसा इंडिया में वेदर है आजकल, 7 to 10 डेज में वो सब्जी फर्मेंट हो गई। अब आप इसको फ्रिज में रख दीजिए, एक और वो रख दीजिए, है ना। इसका फायदा क्या है, ये एक कटा हुआ सैलेड है, प्री डाइजेस्टेड है, और इसमें बहुत अच्छा अचार का, क्योंकि ये फर्मेंटेशन है, खमीरा है, जिसको हम चाहे पिकल्ड एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे मगर ये एक तरह पिकल्ड ही बन जाती है बात। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, और ये आपकी डाइजेशन पे, ना तो आपकी डाइजेशन पे इस पर जोर देता है, ऊपर से ये आपके स्टमक के, जिसको हम बोलेंगे सॉरी इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प करता है जहां पे वो चाहिए। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कई लोगों को ग्रीन्स हजम ही नहीं होते, बड़े लोग हैं जिनके गट में बैक्टीरिया है ही नहीं है, उन्होंने पास में बहुत गलत खाया हुआ है। स्पेशली जिन लोगों को बहुत ज्यादा डायरिया रह चुका है पास में, उनके लिए बहुत अच्छा है। बस सिर्फ सीबो वाले केस, उनको कि पहले ही उल्टा ग्रोथ हुई है उनके ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा बैक्टीरिया है जबकि होना उल्टी जगह चाहिए। उस केस में मैं कहूंगा पहले एक थोड़ी सी खा के देखिए, अगर आपको पेट दर्द हुआ तो मत खाइए। हमने अपनी सेहत ठीक करनी है, हमने ऐसी चीजें खानी है जो फर्मेंटेड हो, अगर स्पेशली इंटेस्टाइन की हालत से देखें व्यू पॉइंट से। और फर्मेंटेड में ही क्या है, एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर फर्मेंटेशन से ही बनता है, सेब के जूस से उसको फर्मेंट करते हैं, उससे एप्पल साइडर बनता है। वो एक स्टेज है जहां पर विनेगर पे पहुंच जाता है, उसका अलग फायदा है। एप्पल साइडर की पीएच 4 से नीचे है, जो हमने एप्पल साइडर बनाया अगला बैच वो 3.5 पीएच पे आया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जब भी एप्पल साइडर खरीदना एक चीज याद रखनी है, उसमें पानी मिक्स ना हुआ हो। अब कई कंपनीज क्या करती हैं, उसमें लिखा होगा, बड़ी अच्छी कंपनी जो मैं रिकमेंड कर रहा था एक टाइम पे, उस पर लिखा हुआ था कि क्या है इसके कंटेंट में, एप्पल साइडर विनेगर प्लस डिस्टिल्ड वाटर। तो उन्होंने क्या किया, पीएच को बढ़ा दिया, पानी डालते ही पीएच बढ़ जाएगी। अगर पहले ही पीएच 5 है और हम 1 गिलास में वो डालेंगे तो पीएच और कम हो जाएगी। हमें चाहिए होती है पीएच 4 या उससे नीचे। तो एप्पल साइडर पीने का सिंपल सा तरीका है, 2 चम्मच एप्पल साइडर बड़े, 1 गिलास पानी, है ना। आप लगा लीजिए 400 ml पानी, है ना, बहुत होता है, उससे कम भी हो सकता है। उसमें 2 चम्मच हल्का सा सेंधा नमक और बीच में नींबू का रस, इसको मिक्स करके आप इसको स्ट्रॉ के साथ पी सकते हैं। और सबसे अच्छा टाइम है एप्पल साइडर पीने का सुबह एम्प्टी स्टमक, क्योंकि हमारी बॉडी को एसिडिटी चाहिए दिन को शुरू करने के लिए। और उस दूसरा टाइम हर मील के साथ या उससे पहले, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी डाइजेशन में जाती है। डाइजेस्ट कैसे करेगी, अगर स्टमक में एसिड होगा। जो लोग गलती करते हैं, खाना खाते हुए पानी पीते हैं, खाना खाने के बाद या पहले पानी पी लेते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी स्टमक में जो एसिड है, जिसकी पीएच 4 से नीचे है, 3 भी हो सकती है, वो उसको गड़बड़ कर लेते हैं। क्या करते हैं, उसकी पीएच ऊपर चली जाती है। पीएच ऊपर जाते ही क्या नुकसान होता है, जैसे जैसे पीएच ऊपर जाएगी स्टमक की एसिडिटी मतलब कम हो गई, एल्कलाइन हो गई, तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, लिवर को, पैंक्रिया को, इंटेस्टाइन को ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो स्टमक का जो पर्पस है वो है खाने को गलाना अच्छी तरह से, वहां पे एसिड है। अब खाने में हर एक चीज अच्छी नहीं है, कई वायरसेस हैं, कई बैक्टीरिया हैं, कई पैथोजन है, जो स्टमक का काम है मारना, तो मरेंगे अगर स्टमक में एसिड है। और अब कई चीजें गलत करते हैं हम, मीठा, चीनी स्टमक के एसिड को खराब करती है, ग्रेन्स स्टमक के एसिड को खराब करते हैं, बार बार चाय पीने से स्टमक का एसिड खराब होता है,
बहुत ज्यादा पानी पीने से स्टमक का एसिड खराब होता है। मैं जब भी कहता हूँ कि पानी अगर पीना है, एक तो वो उसको एल्कलाइज करके नहीं पीना, है ना। नेचुरली स्प्रिंग वाटर है, उसमें तो अच्छे सॉल्ट है, वो तो एल्कलाइन नहीं, अच्छी पीएच कर देगा। वरना पानी में नींबू और नमक डाल के पियेंगे या एप्पल साइडर डाल के ले लेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर आप एप्पल साइडर, कई लोगों को एप्पल साइडर हजम नहीं होता, उनको सीधा चोक कर देता, चोक में एकदम से पकड़ लेता गले को, तो मैं बीटेन हाइड्रोक्लोराइड उनको हर खाने से पहले 2 से 3 बीटेन हाइड्रोक्लोराइड। एक और चीज है जिनको पता लगता है, कैसे पता लगता है कि आपकी स्टमक में एसिड कम है, आपको खाना खाने के बाद ब्लोटिंग हो जाती है, पेट फूल जाता है ना। ऐसे होता है कि एक बार बर्फ हो जाए, डकार आ जाए, मजा आ जाएगा। या आपको एसिड बनता है, यहाँ पे जलन होती है, हार्ट बर्न कहते हैं, गर्ड बोलते हैं, एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं, ये साइन है कि आपका स्टमक एसिड लो है। उस केस में मैं लोगों को बोलता हूँ एप्पल साइडर का ड्रिंक जैसे मैंने बताया, उसके साथ 1 या 2 B10 ले लें, बहुत सुंदर विन होती है। बंदा बोलता है कि मजा आ गया जी, के 10-12 साल वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हमने अपनी बॉडी के जहां पे एसिडिटी चाहिए वहां पे एसिडिटी देनी है, जहां पे नहीं चाहिए वहां पे नहीं देनी है। सिंपल सी बात है, स्टमक को एसिडिटी चाहिए, है ना। तो अगर आपको एप्पल साइडर गला पकड़ता है या खट्टा लगता है आपको, तो बीटेन हाइड्रोक्लोराइड, वो भी 1 गिलास पानी के साथ 2 से 3 बीटेन की गोली, क्योंकि वो सीधा जाके स्टमक में खुलती है, वो यहाँ पे लगती ही नहीं है। तो कई चीजें हैं जो इन इस कैटेगरी में आती है। तो मैं फर्मेंटेशन में, जो फर्मेंटेड फूड्स हैं, मैं उसका बहुत दीवाना हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी विधि है, एक ऐसा तरीका है। जैसे सर्दियों में कुछ सब्जी थी जो गर्मियों में मिलती नहीं, मगर अगर आपने उसको फर्मेंट करके रख लिया, आप उसको 12 महीने 30 दिन खा सकते हैं। क्यों? उस टाइम तो सीजन की सब्जी भी थी और मिल भी रही थी। जैसे गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली है, वो सीजन में तो मिलती है, अब गर्मियों में नहीं मिलती। अगर गर्मियों में मिलेगी तो बहुत ज्यादा स्प्रे हुआ होगा, तो हमें वो चीज नहीं चाहिए। फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हमेशा गट को बैक्टीरिया जो उसमें चाहिए उसको हेल्प करते हैं, और वो डाइजेशन पे बहुत लाइट है। जितनी कोई चीज डाइजेशन को कम तंग करेगी हमारी बॉडी, उतनी हेल्दी है। देखिए, अब कभी भी देखिएगा, आप शुगर वाली चीज खा लीजिएगा या मैदे वाली चीज, आपको अगले दिन बहुत तंग होते हैं। कई लोगों को इनो लेना पड़ता है, क्यों? वो डाइजेशन पे बहुत हैवी है, और जहां पे डाइजेशन हैवी हो गई आपको दिक्कत आएगी आएगी। तो कोशिश ये रहे कि अगर खानी है चीज तो हैवी ना खाई जाए। जैसे कुक्ड से, अब कई लोगों को दाल खानी पड़ती है, कुक्ड दाल से स्प्राउटेड दाल अच्छी है, या स्लो कुक्ड दाल बहुत अच्छी है ना। जितना प्रिजर्व्ड फूड होगा उतना डाइजेशन पे हैवी होगा। क्यों? प्रिजर्व्ड का मतलब ही क्या है कि गलना ना, गले ना। और स्टमक का काम और आंतरों का काम है गलाना। तो अगर कोई चीज गल नहीं रही है बाहर जैसे कि प्रोडक्ट्स मिलते हैं, अगर आप देखिए एक बिस्किट का पैकेट लीजिएगा, अगर आप मैदे को गूंद के पका के रख दें, कितने दिन तक रहेगा वो ठीक? 5 दिन, 4 दिन। वो बिस्किट का पैकेट 6 महीने खराब नहीं होता। उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। पहला चीनी है, स्क्रीन के, वो भी सीधी चीनी नहीं, स्क्रीन। दूसरा अजीनोमोटो, जिसको मॉडिफाइड फूड स्टार्च, आर्टिफिशियल टेस्ट एनहेंसर भी बोल देते हैं। ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, वो डाल के ना इस चीज को प्रिजर्व करते हैं। जितने भी वो आती है ना, भुजिया आती है, चिप्स आते हैं, इन सब में प्रिजर्वेटिव है, तभी ये साल साल खराब नहीं होता। अगर वो साल बना हुआ खाना पैकेट में खराब नहीं हुआ, तो आपकी स्टमक में वो कैसे गल जाएगा? जबकि काम स्टमक का क्या है? स्टमक, लिवर, पैनक्रिया और इंटेस्टाइन का काम है फूड को गलाना, ताकि उसमें से न्यूट्रिएंट्स चूस लिए जाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं। अगर आप फर्मेंट करके फूड खा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अब कई साउथ इंडियन डिशेज हैं जिसमें दाल को भी फर्मेंट किया जाता है, बड़ी अच्छी चीज है। तो उसमें कार्ब्स कम हो गए, वो बढ़िया चीज बनेगी। तो अगर आप फर्मेंटेशन जानते हैं और करते हैं, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। फर्मेंटेशन से क्या है, हमारी बॉडी को काम करना कम पड़ेगा, उसका बैक्टीरिया अच्छा हो गया, और आपकी एज बढ़ती है। अगर आपका बैक्टीरिया अच्छा है ना, ग्रोथ, यहाँ पे आपकी बॉडी को काम करना पड़ेगा, तो उसमें क्या हुआ, उसकी वीर एंड टीयर, जिससे कहते हैं यूज कम होगी। जितनी बॉडी कम यूज होगी इंटरनली ऑर्गन्स वाली, उतनी आपकी एज बढ़ेगी। लिवर पे से प्रेशर निकलेगा, लिवर को काम नहीं पड़ेगा, तो लिवर रिपेयर करेगा। रिपेयर में क्या करता है लिवर? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो आपको यंग बनाता है। तो अगर इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने कुलवंत जी के साथ 2-3 वीडियोस बनाई हैं, उसमें मैं यही सिखाया कि उसको पूरा फर्मेंट कैसे करना है। बहुत सिंपल है, चीज को पानी में डुबोना है, कांच का जार हो, जो भी चीजें आपने फर्मेंट करनी है, चाहे वो, कई लोग गाजर भी फर्मेंट कर लेते हैं, कई लोग खीरा फर्मेंट करते हैं, खीरा बहुत अच्छा लगता है। लहसन और अदरक फर्मेंट किया हो बहुत अच्छा लगता है। तो पानी लेना है 250 ml, उसमें 1 टेबल स्पून नमक, ये आपकी रेशियो है। कांच के जार में डूबा होना चाहिए जितना पानी पड़े। अगर 250 ml पानी है तो 1 चम्मच, अगर 500 ml पानी है तो 2 चम्मच। तो मैं क्या करता हूँ, 3 चम्मच
750 ml पानी में 3 टेबलस्पून नमक घोल के रख लेता हूँ। तो डालना शुरू कर देता हूँ, जितना पड़ गया बाकी रख लिया। तो इसके बारे में या आपके हेल्थ के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है प्लीज रेज योर हैंड। ऐसे क्वेश्चन ही पूछेंगे, पहले आप हाथ रेज करेंगे, जूम में एक फंक्शन होता है हैंड रेजिंग का, फिर मैं आपका नाम लेके बोलूंगा, आप तब अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब मैं क्वेश्चंस लूंगा, अगर आपका क्वेश्चन है प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया तो जूम में देखिएगा, आपके वहां पे फंक्शन होता है हैंड रेज करने का, हैंड रेज करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने कई चीजें फर्मेंट की हुई हैं, अगर फर्मेंटेशन के बारे में हो रहा है, मैं जो लहसुन और अदरक को मैं एप्पल साइडर बोल गया, व्हाइट वाइन विनेगर, जिसको व्हाइट विनेगर बोल देते हैं। इंडिया में 2 तरीके के मिलते हैं, एक तो सिंपल सिंथेटिक विनेगर होता है, वो नहीं, व्हाइट वाइन विनेगर होता है, उसके साथ आप लहसुन और अदरक को फर्मेंट कर सकते हैं। बहुत टेस्टी और बहुत ही ज्यादा हेल्दी। और स्पेशली कई चीजें तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, जैसे छोटे खीरे होते हैं यहाँ पे अच्छे मिलते हैं, उनको आप साबुत खीरे को बड़े जार में पानी में नमक डाल के फर्मेंट कर सकते हैं। उनमें से जो क्रिस्पीनेस है वो ना मरे, 6-7 दिन में तैयार हो जाते हैं, और आप फर्मेंटेड भी हैं, उसमें खट्टा सा अचारी सा टेस्ट भी है, बच्चे भी खा लेंगे, और क्या होगा, प्रिजर्व्ड हो गए। दूसरी चीज है, बच्चों के लिए मैं लहसुन खिलाना मुश्किल है, तो मैंने बताया था अच्छी क्वालिटी का हनी, अगर हनी में आप लहसुन को फर्मेंट करते हैं, वो बहुत देर तक फर्मेंटेड रहता है और वो कैंडी जैसा टेस्ट हो जाता है। उसको चाहे 6 महीने रखें, पहले 4 हफ्ते लगेंगे उसको तैयार होने में, एक बार वो तैयार हो गया उसको फ्रिज में रख दीजिए, जितनी मर्जी रखिए। कीर्ति जी अपना क्वेश्चन पूछो प्लीज। कीर्ति जी आई कांट हियर यू। किसी और दा क्वेश्चन हो जी प्लीज जूम छात खड़ा करो सो आई कैन सी यू। कुलविंदर जी तुसी ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ क्वेश्चन पूछना चाहते हो, पूछो, अनम्यूट करो प्लीज। हाँ जी, मैं सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल मैम। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੀੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਕੁਝ, ਜੋ ਮੈਂ ब्लड ਖੜਦੀ शुगर है ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆ ਤੁਰਦੀ ਵੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ब्लड शुगर है ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹੋ? ਜਿੱਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜੀ। ठीक है जी, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਹੋਮੋ ਆਈਆਰ, ਤੁਹਾਨੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਠੀਕ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜੀ, ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਬਲੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੀੜੀਆਂ ਲੜਨ ਦਾ ਠੀਕ ਇੱਕੋ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਰਵਸ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਠੀਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਈਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੋਡੀ 'ਚ। ਦੂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਰਬਰਿਨ, ਮੈਂ ਹਰ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਬਰਬਰਿਨ ਲੈਣਾ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸੂਲਿਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ, ਪਾਵਰ ਅਪ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ। ਅਗਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈਨਾ, ਮਗਰ ਪਾਵਰ ਅਪ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਲੈਣਾ, ਜੀਐਮਐਸ ਖਾਣਾ ਹੋਣਾ ਹਰ ਮੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 1 ਟੀਸਪੂਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਟੈਸਟ ਯੂ, करा के दसना। हाँ जी, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। किसी और दा क्वेश्चन हो जी, हाथ खड़ा करो प्लीज, अगर आपका किसी का क्वेश्चन है हाथ खड़ा कीजिए प्लीज, है ना, जूम में, तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो बेसिकली हम कोशिश ये करते हैं कि बॉडी को हेल्दी रखा जाए, बिना एलोपैथिक इलाजों के वहां तक पहुंचने ना पड़े। वो इलाज डॉक्टर को तो करना पड़ता है क्योंकि आपने अपनी सेहत इतनी खराब कर ली कि उसके पास, उस डॉक्टर के पास, बेचारे के पास कोई और तरीका नहीं रहा। तो हमारी गलती है, हम वहां तक पहुंचे जहां डॉक्टर को हमें दवाई देनी पड़ी। डॉक्टर की कोई गलती नहीं है, उसके पास तो जैसे हम बोलेगे कोई विकल्प ही नहीं है, कोई चॉइस ऑप्शन ही नहीं है, कोई चॉइस ही नहीं है। मगर बहुत सारी चीजें हम अभी कर सकते हैं अगर आप बीमार भी हैं तो भी, ताकि डॉक्टर की भी मदद हो जाए, आपकी मदद हो जाए, और उनको हम बोलेंगे लाइफस्टाइल चेंजेस। अब सिंपल सी बात है, अगर किसी बंदे को टाइप 2 डायबिटीज हो गई है, जिसमें उसकी इंसुलिन इतनी अनवर्केबल हो गई, उसका सेल खुल नहीं रहा, तो वो क्या कर सकता है, वो गोली खा सकता है मेटफॉर्मिन की, मगर उसका फायदा क्या होगा, कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो डाइट चेंज नहीं कर रहा। जब तक डाइट चेंज नहीं होगी कोई फायदा नहीं है। विक्रम जी राठौर जी प्लीज अनम्यूट करो, पूछो क्वेश्चन। हेलो सर। हाँ जी विक्रम गुड जी। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर हेयर में कौन सा ऑयल लगाएं? हेयर में क्या दिक्कत क्या है, हेयर में?
सर बाल मतलब बहुत डैंड्रफ वगैरह हो जाता है उसमें। ठीक है विक्रम जी, पहले नंबर पे समझिए, बाहर इतना जरूरी नहीं है जितना इनसाइड जरूरी है। तो पहले नंबर पे आपको कोकोनट ऑयल खाना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे अगर ये आपके डैंड्रफ है ना, ये लिवर की निशानी है। विटामिन A, D, E, K2 ये लिवर तोड़ता है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। अगर वो आपकी बॉडी में नहीं है तो स्किन एलर्जीज, स्किन पे खारिश या इचे या डैंड्रफ हो जाती है। तो अगर आप कर सकते हैं मैं आपको लिवर ट्रेनिंग प्रोग्राम या 2 महीने की कोचिंग लेने के लिए रिकमेंड करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा उससे आपकी बाल आ जाएंगे, मगर लिवर की हेल्थ ठीक करनी बहुत जरूरी है। बाल ना, ये क्या है, ये एक प्रोटीन है जो लिवर तोड़ता है। अगर लिवर ने तोड़ा नहीं तो बनेगा नहीं। तो इसको ठीक करने के लिए लिवर को तंदुरुस्त करना है। बाकी आप कुछ चीजें हैं, मिल्क थिसल, न्यूट्रिशनल ईस्ट, अश्वगंधा, विटामिन C, सुपर कैल D3, लिवर के लिए अमृत है ये चीज, है ना। बीटेन हाइड्रोक्लोराइड और पोटेशियम सिट्रेट, ये आप लेंगे तो लिवर वैसे ही तंदुरुस्त होगा। ये चीजें ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसे गया। ठीक है ओके सर, जी, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। हाँ जी, किसी और का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन हो जी तो प्लीज रेज योर हैंड, तो वी विल टेक अप द क्वेश्चन। तो जैसे बात हो ही रही थी कि जो लिवर है वो स्किन का रिस्पॉन्सिबल है, और अगर स्किन अच्छी कंडीशन में नहीं है तो इसका मतलब पक्का है समहाउ लिवर इज नॉट हेल्दी। और आज की टाइम की सबसे बड़ी महामारी जिसको हम बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है। ये लिवर फैटी है मगर अल्कोहल की वजह से नहीं, वैसे ही वो बहुत बुरी कंडीशन है। इसका मतलब समझिए वो क्यों हुआ है। वो इसलिए है क्योंकि लिवर बिना बात से काम करता जा रहा है, काम करता जा रहा है, काम करता जा रहा है, मगर उसके पास हेल्दी होने के लिए टाइम नहीं है। जब लिवर के पास हेल्दी होने के लिए टाइम नहीं है, ओवरवर्कड है, वो फैटी हो जाता है। तो बहुत लॉजिकल सी सिंपल सी बात है कि लिवर को तंदुरुस्त करने के लिए हमने कम खाना है, ठीक खाना है, बार बार नहीं खाना। तो अगर आप बार बार खाते हैं, लिवर को बार बार बाइल बनाना पड़ता है। अगर आप गलत खाते हैं तो लिवर को बहुत ज्यादा बाइल या बहुत ज्यादा देर काम करके उस फूड को पचाना पड़ता है। जितनी बार आप खाना खाते हैं, आपकी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो कि आपकी हेल्थ, आपकी वो एंटी एजिंग, आपके इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। जब भी आप खाना खाते हैं उससे 6 घंटे तक ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनना बंद हो जाता है। तो इमेजिन कीजिए आपने अब खाया, अगले 6 घंटे, अगर आपके वहां पे अगर 8:30 बजे है ना, अगर आपके 8 बजे हैं तो 6 घंटे तक ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनेगा ही नहीं। और अगर इस टाइम खाएंगे क्योंकि बॉडी स्लो है रात को, तो एक और नुकसान है, उससे क्या होगा, पूरी रात बॉडी काम करती रहेगी डाइजेशन। तभी मैं कोशिश करता हूँ, लोगों को बोलता हूँ कि 7 बजे से पहले पहले खाना तो बहुत अच्छा है, इतनी लेट नहीं खाना कहना चाहिए। और एकदम खा के वॉक करना भी मैं रिकमेंड नहीं करता। अगर आप वॉक करना चाहते हैं, खाना खाया उसके 45 मिनट के बाद वॉक कर ली। और खाने के साथ कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आपको प्यास लगती है खाने के साथ तो एप्पल साइडर वाला पानी पी सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड, तो बातों बातों में वो क्वेश्चन भी ले लेंगे। एक किसी ने चैट पे क्वेश्चन पूछा था, सॉरी अब मैं देख लेता हूँ जी। थायराइड, लेट मी रीड। ठीक है जी, वही है, आई फील एन एंड सेंसेशन, इस पे लिखा कि कीड़ों की जैसी सेंसेशन होती है उनके हाथों और पैरों में, वो तो वही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। जामुन का विनेगर नहीं बनाता जी मैं। जामुन में मेरे को पूरी श्योरिटी नहीं है कि उसमें वही चीज है जो एप्पल साइडर में है ना। जामुन के ऊपर इतनी रिसर्च नहीं है क्योंकि इंडिया के पास ही है। अगर आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। मैंने जामुन का विनेगर नहीं बनाया, जो मार्केट में मिलता है उसमें श्योरिटी नहीं है कि वो एक्चुअल में उसमें मीठा तो नहीं डाल रहे। प्लीज अपना म्यूट रखो सर, नवदीप जी प्लीज म्यूट रखो। अगला क्वेश्चन है, थायराइड बहुत बढ़ चुका है, हाइपर थायराइड और बार बार ठीक है उधरों जी। तेरे गाड़ा लगे है कहना नवदीप जी आप दान म्यूट करो। मैं तो नवदीप जी रिमूव कर रहे हैं जी, सॉरी। सो ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਸੌਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ। ਚੈਟਸ ਦਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਹਾਈਪਰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈਪਰ ਕੇ ਹਾਈਪਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੌਰੀ ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।
हाइपरथायराइड, हाइपरथायराइड मतलब थायराइड ज्यादा थायराइड हार्मोन बनाने लग गया, उससे लोग पतले हो जाते हैं। यूजुअली वो क्यों होता है, थायराइड के ऊपर नोड्यूल्स हो जाते हैं, छोटी छोटी रसौलियां, वो और थायराइड हार्मोन बनाने लग जाती हैं। तो ज्यादा थायराइड हार्मोन बनने लग जाए तो बंदा पतला भी हो जाता है ना। उस केस में इनको अपनी लिवर की हेल्थ, इनको अपनी थायराइड की हेल्थ ठीक करनी है। इस केस में गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली खानी अलाउड है ना, क्योंकि इनको चाहिए, और इनका अलग प्रोग्राम बनता है, ये ना हैशीमोटोस भी बोल देते हैं इसको। तो ये अलग प्रॉब्लम है, इसके लिए प्रोग्राम करवाते हैं हम। एक क्वेश्चन हो रहा है, गुड इवनिंग सर, वांट टू आस्क क्वेश्चन। दो वरी कहने पीरियड्स आ जाने हैं, 46 एज है। आपको समझना पड़ेगा इनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस और एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन है, दोनों बहुत बड़े हुए हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ी हुई है ना, और इनका एस्ट्रोजन अच्छा नहीं बन रहा। तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, उस वजह से इनका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो दोबारा आ रहा है। तो वो साइकिल को कुछ नहीं करना हमने, इसके पीछे रूट कॉज है जो ओवरीज एक्सेसिव इंसुलिन बना रही हैं। वो जितना काम 1 महीने में करना है 2 महीने में कर रही हैं। हमने अपनी इस केस में इनकी एस्ट्रोजन ठीक करनी है। एस्ट्रोजन ठीक करने के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक करनी है, वो ठीक हो जाएगा। इसके लिए प्रोग्राम है हमारा 2 महीने का। इसके लिए एक चीज भी निकाल रहा हूं मैं, मगर प्रोग्राम जो है डाइट चेंज करनी पहली नंबर पे जरूरी है इस केस में। इनको पावर अप, क्योंकि इसमें शतावरी है, बहुत हेल्प करेगा। इनको मिल्क थिसल, विटामिन सी, अश्वगंधा, बीटेन हाइड्रोक्लोराइड, पोटेशियम सिट्रेट और न्यूट्रिशनल ईस्ट, और बर्बरिन, क्योंकि इनकी, मुझे शक है इनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इनको बर्बरिन बहुत हेल्प करेगी। किसी ने पूछा जी, विक्रम राठौर ने, सर आपकी मिठाई कब आएगी? इस पे काम चल रहा है जी विक्रम जी। मैं भी वेट कर रहा हूँ ना, मेरे पास अगर आ भी जाएगी, मुझे तो मिलेगी नहीं, इंडिया में है, मगर मैं भी इस चीज पे वेट कर रहा हूँ। इस चीज के ऊपर ना हमें रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल कैसे आएगा? बहुत सिंपल सी सीधी बात है, क्या छुपाने वाली बात है। अगर हमारा कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, पीनट ऑयल बिकेगा तो उससे रॉ मटेरियल निकलेगा इन तीनों चीजों का। इस रॉ मटेरियल से, क्योंकि मैं अनाज तो कोई यूज करूंगा नहीं, इस रॉ मटेरियल से मिठाई बनेगी। और एक चीज तो बड़ी महंगी, जो शुगर इसमें हम डालते हैं, जो चीनी नहीं है ना, पॉलीओल्स डालते हैं हम इसमें, वो हमने इंतजाम कर लिया है, मगर हमें रॉ मटेरियल चाहिए। तभी मैंने लोगों को बड़ी सीधी रिक्वेस्ट की थी कि इफ यू वांट टू सपोर्ट मी ऑल्सो, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारे ऑयल्स की सेल में हेल्प कीजिए। हमारे पास आलमंड ऑयल है, पीनट ऑयल है, ऑर्गेनिक दोनों है ना। पीनट ऑयल तो 100% ऑर्गेनिक है। आलमंड ऑयल मामरा बादाम का है, जो इंडिया की सबसे अच्छी ब्रांड है। हमारे पास सरसों का तेल है, येलो मस्टर्ड, ऑर्गेनिक। हमारे पास ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल है। ये चीजें मुझे चाहिए एज अ रॉ मटेरियल टू मेक द मिठाई। तो मिठाई आ जाएगी थोड़ी देर में, मैं पीछे पड़ा हूँ हमारे है ना सप्लायर्स के, तो जल्दी निकाल देंगे। हमारे पास थोड़ा सा टाइम रह गया है, 5 मिनट। अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए। आप हाथ खड़ा करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुलविंदर जी कुछ पूछना चाहते हो? और ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ ਵੀ ਖਾਂਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫਰਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗਾਰਲਿਕ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਆ ਕੀੜੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ, ਉਹ ਗੋਡਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨੀ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਨਾ ਇੰਟਰਨਲ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕੇ ਬਰਬਰਿਨ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾਲ ਅੰਬਰਤੀ ਖਾਈ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫਿਕਸ ਯਰ ਡਾਈਟ। ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਤਾਂ ਚਾਹ ਤੇ ਪੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਅਰਜਨ ਸ਼ਾਲ ਦੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਸੌਂਫ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਠਿਆਈ ਇਦਾਂ ਖਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਛੱਡਤੀ ਸੀਗੀ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਲਿਵਰ ਫੈਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਲਿਵਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫੈਟੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੇਜ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਹੈਂਡਲਡ। ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੈਟ ਹੈਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਚ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। क्योंकि ये ਜਿਹੜੀ देखो ना, ये ब्रेन तो सब तो दूर, ये नर्व ब्रेन से बहुत दूर है। जब भी डायबिटीज होती है, सबसे पहले हाथ कांपते हैं, या कीड़ियां जिसको हम बोलते हैं टिंगलिंग सेंसेशन, नंबनेस। कई लोगों को यहाँ पे ना ऐसे होता है, यार फील ही नहीं हो रहा कुछ, यहाँ पे फीलिंग है, यहाँ पे फीलिंग खत्म हो गई। उसका कारण नर्व्स डैमेज होने लगी। नर्व क्यों डैमेज हुई? बी कॉम्प्लेक्स, B1
जो है थायमिन कम हो गया। थायमिन क्यों कम हुआ? ब्लड शुगर, हाई ब्लड शुगर थायमिन को मारती है। तो ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ? हाँ जी ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਈਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਚ ਦਊਂਗਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਪਰ। ठीक है जी, ठीक, थैंक यू ओके जी, हाँ जी, मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, चैट में 2-3 क्वेश्चन आए हैं। सर एनीथिंग यू रिकमेंड फॉर हेयर फॉल? फर्मेंटेड गोभी, जिसको हम बोलते हैं सारक्राउट, उसमें बायोटिन है। हेयर ग्रोथ के लिए मैं पावर अप और स्टिंगिंग नेटल रूट है ना, बीटेन, ऑफ कोर्स बीटेन क्या करता है, हमारी बॉडी को पावर देता है ताकि हम जो खाया है वो एब्जॉर्ब तो हो। अश्वगंधा, ऑफ कोर्स विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी में कोलेजन है थोड़ा सा, और नैनोकुर्कुमिन, ये चीजें मैं रिकमेंड करूंगा। मैं खुद 2 बार अपने बाल काफी लूज करके दोबारा उगा चुका हूं। मेरा एक्सपेरिमेंट तो खुद पे होता है, तो मैं नहीं कह रहा आपके बाल आ जाएंगे, मैं कभी ऐसा प्रॉमिस नहीं करूंगा। हाँ, मैंने किया हुआ है, ये हो सकता है, मगर आपको सेहत ठीक करनी पड़ेगी, आपको लिवर को हेल्दी करना ही करना पड़ेगा। ओके, 12 साल की गर्ल को पीरियड, देखो जी, ये जी तुसी क्या मिस्टर गौरव कुमार, शायद 12 साल के बच्चे को के पीरियड्स आने लगे हैं, समझिए आप उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसकी इंसुलिन इतनी बढ़ गई, वो इतनी प्री मेच्योर वो हो गई, मेच्योर हो गई, इस बच्चे को प्रोग्राम करवाना पड़ेगा, क्योंकि वरना ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, इसको थायराइड हो जाएगा जल्दी। तो इस केस में इसको 2 महीने का मैं सिमी जी से, अंशु जी से प्रोग्राम रिकमेंड करूंगा। पोटेशियम सिट्रेट किसको लेना चाहिए और इससे फायदा क्या है? हमारी बॉडी में कुछ मिनरल्स हैं जिनको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पोटेशियम चाहिए मेरे हिसाब से 4700 mg, दैट मीन्स 4.7 ग्राम पोटेशियम होता किसमें? ग्रीन सब्जी, सब पत्तों में, जितने पीछे ग्रीनरी है, इसका रंग ग्रीन क्यों बना? पोटेशियम की वजह से। मगर लोग ग्रीन खा नहीं सकते चीजें, या उनको आती है, तो मैंने पोटेशियम सिट्रेट निकाला। ये सबसे पहले अपनी बॉडी में जब हम खाना खाते हैं सेल खुलता है, ये उसको खुलने में मदद करता है। सेल को रोकता कौन है खुलने से? इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करता है, ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, इससे भूख नहीं लगती, मीठा खाने की तलब नहीं लगती। ये ब्लड प्रेशर में और हाई ब्लड शुगर में अमृत है। किसको नहीं लेना चाहिए? जिसकी किडनी की प्रॉब्लम है, वो भी कौन सी? जिसको किडनी का क्रेटिनिन बढ़ गया, इसका पोटेशियम बढ़ गया। अगर आपकी किडनी में स्टोन है, अमृत है, क्योंकि सिट्रेट स्टोन्स को डाइल्यूट करता है। पोटेशियम को इतने बेनिफिट्स हैं कि मैं उस पर ऊपर पूरा एक सब्जेक्ट बना सकता हूं। तभी मैं हर कहता हूं कि एक आम आदमी को 1 टीस्पून पोटेशियम सिट्रेट 1 लीटर पानी में, आधे लीटर पानी में मिक्स कर लेना चाहिए सुबह सुबह। उसको दिन में धीरे धीरे पूरा दिन पीते रहना चाहिए। उससे क्या होगा? वो इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक होती रहेगी, उनकी बॉडी में जो खाएंगे वो लगेगा, उनको बार बार भूख नहीं लगेगी, वेट लॉस होगा, एक्टिवनेस आएगी। क्यों? क्योंकि बॉडी में एनर्जी जा रही है। किसी और का कोई क्वेश्चन हो जी चैट में पूछ सकता है, या सीधा मुझे अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट ही रह गया, सेमिनार फिर बंद हो जाएगा। अगर आप किसी चीज में इंटरेस्टेड हैं, आप कोई बाय करना चाहते हैं प्रोडक्ट्स, नीरू जी हैं, उनका नंबर है 7986112118, 7986112118। अगर आप प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं या आप प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं, आप अंशुल जी को मैसेज कर सकते हैं। अंशुल जी का नंबर है 8595754090, 8595754090। अगर आप कोच बनना चाहते हैं, है ना, उसके बारे में आप सिमी जी से या मुझे मैसेज